नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं 7 सितंबर को हो रहे चंद्र ग्रहण के बारे में। मेरी ओपीडी में आजकल बहुत सारे मेरी कुछ पेशेंट्स आ रही हैं जो मुझे बोल रही हैं कि उनके जो परिवार वाले हैं या फिर जो उनकी सास है, उन्होंने बोला है कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे कोई डिलीवरी नहीं करानी है, वॉशरूम नहीं जाना है, कुछ खाना नहीं है, उससे पहले बना हुआ खाना जो है वो नहीं खाना है। देखिए, सारे मिथ्स जो है वो क्यों बने थे। पहले जमाने में जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता था तो और बिजली तो नहीं होती थी, तो बाहर जो है सब अंधेरा हो जाता था और पेशेंट्स के घरों में टॉयलेट्स तो नहीं होते थे, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता था। और उस टाइम पे आप गर्भावस्था में हैं और उस समय अगर आपका कहीं पैर स्लिप हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो इन सारी चीजों से लोग जो है डरते थे। तो इसलिए बोला जाता था कि आप लोग जो है वो वॉशरूम मत यूज करो या फिर बाहर मत जाओ या फिर डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल मत जाओ। ऑल्सो ये जो बोला जाता था कि गर्भावस्था में जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण चल रहा हो तो उस समय आपको भोजन जो है वो नहीं करना है। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि जो सूरज की यूवी रेज होती हैं तो उनमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कुछ ऐसी पॉजिटिव होती हैं जो आपके खाने को बहुत ज्यादा सात्विक बनाती हैं। बट जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो, स्पेसिफिकली सूर्य ग्रहण, तो आपकी जो वो रेज होती हैं उनकी जो ड्यूरेशन है 6 to 8 आवर्स वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उस भोजन को तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी थी वो एक इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाती है। पहले जमाने में क्या था कि लोगों के पास फ्रिज नहीं होते थे, रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें खाना जो है वो बाहर ही रखना पड़ता था। तो वो जो फूड है उसका डेटोरिएशन जो टाइम है वो बढ़ जाता था, इसकी वजह से बोला जाता था कि आप उस भोजन को ग्रहण मत कीजिए। बट अब हमारे पास क्या है, फ्रिज है, सारी लग्जरीज हम लोगों के पास है, तो इस तरीके से हम अपने भोजन को जो है वो शुद्ध रख सकते हैं। तो प्लीज ट्राई करें, जो भी हाई रिस्क प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो जरूर घंटे 2 घंटे भर पानी पीती रहे, अपने आप को शुद्ध भोजन से वो अपने आप को फीड करती रहे ताकि आपको एनर्जी लेवल्स में कोई कमी ना महसूस हो। क्योंकि कभी कभी अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल डाउन हो जाए, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, जो आपके बच्चे के लिए सही नहीं होता है। आपको मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग, रिलीजियस बुक्स का पढ़ना, क्योंकि हमारी संस्कृति ये बोलती है कि हमारे जो सत्व गुण है ये सारी हमारे बच्चे के साथ ट्रांसमिट होते हैं हमारी औलनाल के द्वारा, जिसे हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। तो इस चंद्र ग्रहण पे आप जरूर ट्राई करें कि अपने बच्चे को गर्भ संस्कार के द्वारा सत्व गुण सात्विक बनाएं। ये जो बाकी के मिथ्स हैं उनसे ऊपर उठ के रिलीजियस मिथ को फॉलो करें। चंद्र ग्रहण को लेके कोई भी और मिथ है, प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल बी very happy to clear your doubt. Thank you so much.